क्या नाम है आपका? हमारा नाम सीताराम दास। कितने साल से आप ऐसे रह रहे हो साधु? बचपन से। ये दाढ़ी कभी नहीं कटाई? नहीं, एक बार बन गई दाढ़ी। दाढ़ी तो यहाँ तक है। गुरु जी का शरीर पूरा हो गया तो जटाएं भी बन गए। वो भी जटाएं 12-12 फुट की थी। चाइल्ड में आता था इंग्लिश वाले में। अच्छा। बहुत बड़े, बहुत बड़े। ओहो। कभी बाल नहीं कटाए आपने? नहीं। क्यों नहीं कटाए? ये महात्याग होता है। अच्छा। महात्याग होता है। कोई अंत समय है जो कुछ होगा। मैंने ये सुना है कि बाल क्यों नहीं कटाए जाते? जब अंग्रेज नहीं थे ना तो हम सबके बाल, कोई कटाता ही नहीं था बाल। उन्होंने सिखाया बाल कटाना, ये दाढ़ी कटाना। वरना हमें जैसे भगवान ने बनाया हम वैसे ही रहना चाहते थे। ये महात्याग होता है बेटा। कोई एक रोया नहीं कटेगा शरीर को। कोई महात्याग कर दिया, नो टेंशन। नहीं तो बोझे तो लगता है इसमें। उन्हें तो पी रहे हैं। एक बार छू? नहीं छू नहीं। ये असली बाल है? असली बाल है बेटा। मुंडन भी नहीं कराया आपने? नहीं। आपका कोई अपना घर नहीं है? जंगल। इतने साल में आपने क्या बदलते देखा? अरे बहुत कुछ बदलाव हो गया। क्या क्या बदलाव हो गया? बहुत बदलाव हो गया जो है ये। और पहले यहाँ ये साधन कोई भी नहीं था। अब तो इतना साधन बना दिया कि एक भी कचरा नहीं यहाँ। सफाई में सबसे बड़ा ध्यान दिया। कोई जनता अतिथि को कोई परेशानी नहीं है। और संडास वगैरह आपकी बहुत अच्छे बने। नहीं ये दुर्गंध उठती थी। और कितने साल पहले ये मेला हुआ था? ये तो बहुत पहले से हो रहा है। बहुत नहीं, ये हुआ इसके पहले कितने साल पहले हुआ था? ये शायद 12 साल पहले हुआ था। क्यों मनाया जाता है ये मेला? ये जो है, ये जब राक्षसों मंथन किया है, जब मंथन में जो घड़ा लेके राक्षस लोग भागे थे तो उसके जहाँ जहाँ 4 बूंद गिरे, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद, प्रयागराज, तो वहीं पर ये कुंड लगता है। इलाहाबाद से प्रयागराज नाम हुआ, इससे आप खुश हो? हाँ, बहुत खुश। प्रयागराज पहले था ही। तो मुसलमानों ने आगे ऐसा कर दिया। मुगलों ने? हाँ, मुगलों ने किया। नहीं तो ये जो है पहले प्रयागराज ही थे। देवता है प्रयागराज हमारे भरद्वाज मुनि। कौन थे प्रयागराज? प्रयागराज देवता है, वो ऋषि थे। वो प्रयागराज जो है ऋषि थे। वो यहीं के थे? हाँ, यही थे। उनकी मूर्तियाँ में बनी हुई। कहाँ पे? ये वासुकीनाग के शायद पास में, जहाँ तक है। वासुकीनाग जहाँ है, ईसा पितामह के जो वो है वहीं पे है। मगर अब योगी जी आए हैं, इसलिए जो असली नाम था वो फिर आ गया। स्कूल गए हो कभी आप? हाँ, छोटे में गए थोड़ा। कौन सी क्लास तक पढ़े? शायद 4 तक 5 तक पढ़े, बस उसके बाद नहीं। हिंदी पढ़ लेते हो? हाँ, हिंदी केवल पढ़ लेता हूँ। रामायण मेरे को ऐसी जबानी आती है। वाह। उधर आप पुस्तक लीजिए, वैसे पढ़ देंगे। राम नाम पे से ही हमको प्रेम है, वो किसी चीज़ से प्रेम नहीं, किसी माया से कोई मतलब नहीं। चिलम क्यों पीते हैं आप? चिलम पीते हैं इसलिए कि जो है इसमें काम हान, दाम हान, शरीर हान, तीनों हानि है। इसलिए काम इसमें जलता है, खाक होता है। वो कहीं उत्तेजित नहीं हो पाए, इसलिए उसको जला देता हूँ, खाक कर देता हूँ। इसको वाह। राम नाम में ही मस्त रहता हूँ 24 घंटे। कोई मेरे लेना देना नहीं। लोग चिलम को भगवान शंकर से जोड़ते हैं, क्या ये सच है? नहीं है, ये सच नहीं है। नहीं है, ये तो ऋषियों का है। हमारे गजानन स्वामी थे, वो पीते थे। वो नग्न रहते थे, एक लंगोटी में रहते थे वो, और चिलम उनकी बनती रहती थी।
और बना के जो भी धरते थे, एक हाथ से कोयला रख के और एक हाथ से एक काड़ी लगा लेते थे। और देखो ये जो है ये आसन नहीं हमको याद है, इस आसन से वो जो, हाँ ये आसन है वीरासन। वीरासन पे बैठ के वो चिलम पीते रहते थे और भगवान उनके क्या होते, आप कर पा सकते हो वैसे ऐसे वीरासन? अभी इसी आसन पे बैठते वो। अच्छा, ऐसे ही? हाँ ऐसे बैठते थे, ऐसे बैठते थे और बैठ करके और वो जो एक बना के चिलम पीते थे, जो उनके पीने में जो श्वास चलती थी, श्वास से खींचते थे, उसमें राम नाम चलता था। अच्छा, श्वास पे राम नाम पे चिलम भी पी रहे और राम नाम में ही मस्त होके वो चिलम की चलती थी और भगवान उनके पीछे खड़े रहते थे एक हाथ लगाई से। उनको ज्ञान नहीं था कि भगवान हमारे पीछे खड़े हैं, तो मस्त है उसी नाम में एकदम। तो ये ऋषियों का है, ये कोई और किसी के नहीं है, ये गिरिश का भी नहीं है। गिरिश तो पीता है तो मरने के लिए है, साधु को तो जलाना है, खाक करना है, उसको क्या। ये योगा आपको किसने सिखाया? योगा ये दवरिया बाबा के शिष्य थे हम, वो उनसे सीखा था और हमारे गुरुजी ने बताया करते थे। योगा से क्या क्या फायदे होते हैं? बहुत फायदे, शरीर के अनेकों रोगों को तो दूर कर देता है, कोई रोग भी नहीं। प्राणायाम से तो अनेकों सैकड़ों रोग से एकदम दूर हो जाते, कोई भी रोग रह ही नहीं जाता। कैसे होता है ये? हमारे शरीर में ऐसा क्या करता है योगा? श्वास ठीक होती है। आपकी सांस फूल रही है, अगर योगा आप कर दिया प्राणायाम तो आपकी सांस फूलना भी बंद हो जाएगा। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? कोई मकसद है? कोई मकसद नहीं, कोई जिद नहीं है ना, कि मेरे को ये बाल नहीं कटाने? ना, कुछ भी जिद नहीं, कोई जिद नहीं है? नहीं, ये तो भगवान का भेष है। क्या बात है। आप अपने माता पिता से कब मिले थे आखिरी बार? आखिरी बार हमको जो है 40 साल बीतने के बाद माता पिता मिले। 40 साल पहले मिले थे? जी। उसके बाद कभी नहीं मिले? क्योंकि मैं गंगा किनारे रहता हूँ, कोई आने की गुंजाइश नहीं। भिक्षा ले लिया, भिक्षा लेने के बाद निकल पाए, कोई जरूरत नहीं। भूल गए माँ बाप को? सब महात्याग था मेरा। मेरे को जब माँ बाप कोई भाई बंद आता था मेरे को क्रोध आता था, भयंकर गाली से भगाता था। जो भी हमारे संपत्ति थे 1/4 व्यक्ति विशेष जो मेरा अधिकार था, उसको मैंने एक कन्या को दान में देकर निकला। कितनी छोटी थी कन्या वो? कन्या थी 18-20 साल की थी। अच्छा। तो एक साधु जब मरता है तो फिर उसकी लाश के साथ क्या, कौन उसको जलाता है? उसको जलाता नहीं, उसकी समाधि बनती है। अच्छा, उसकी समाधि बनती है। हमें वैष्णो में समाधि कर दी है। आपका दिल नहीं करता कभी आपका बंगला हो, गाड़ी हो, जी, आपके पास बहुत पैसे हो? पैसे तो मेरी कोई भी चाह नहीं, क्योंकि पैसे से मेरा काम बिगड़ना है, मेरा को नष्ट करने वाला ही माया। वो तो क्षण मात्र में क्या कर सकते है, कुछ भी नहीं। वो नहीं है तो कुछ भी नहीं, एकदम परम शांति रहती है। आपके पास गाड़ी है? गाड़ी एक अभी जो है, अब विकलांग है, इसलिए जो एक 3 पहिए की बनवाया है। अच्छा। तो बहुत सारे अब लोग बाबा बन होते हैं, उनके पास बहुत गाड़ी वाड़ी होती है जी, उनके बहुत सारे आश्रम भी होते हैं जी। तो ये तो मोह माया ही माया हो लगी गई ना, उनको, माया लगी है ना। ये हो जाए वो हो जाए, वहाँ से ये माल आ जाए, वहाँ से आ जाए, उनकी लगी माया लगी। वो माया के माया में ही लिपटे हुए, उनको भजन कब होगा? भजन नहीं होता उनसे। माया ही दिन भर उनको नचाती है। बाजीगर जो बंदर को नचाता है, इसे भगवान उनको नचाते हैं, एकदम नाचते रहो।
जैसा स्वरूप करके भगवान के नाम को ध्यान करता है वैसे भगवान के सामने खड़ा कर देते हैं। लेकिन वो हिंदू धर्म को फैला रहे हैं, जी ये एक अच्छा काम कर रहे हैं वो अपनी नज़र में, और उनका टीवी पे आता है, उससे पैसे वो कमाते हैं। उस चीज़ को चलाने के लिए तो पैसा कमाना पड़ेगा। 4 संत हैं, संतों के लिए खाने पीने का आ गया तो उसी से उसकी व्यवस्था करना पड़ेगा। पैसे तो सबसे बड़ी जरूरत है। इतना तंबू डीजल सब लगाया है तो कहाँ पैसे से हुआ सब खेला। भक्तों से सब पैसा आता है और उसी से अपना ये मुकाम चलाते हैं। 10 साधु का, 50 साधु का, 100 साधु का खिलाते पिलाते अच्छा से अच्छा, और दान दक्षिणा देते हैं। फिर उस दान दक्षिणा का आप क्या करते हो? वो फी स्टॉक में लगा रहता जो है, और फी आगे कहीं यही हुआ कुंभी तो उसी में खर्चा करते रहते हैं। और नहीं जहाँ स्थान में रहते हैं, कहीं गऊ है किसी के पास है, 4 ठो बांधे है तो 20 साधु आगे तो उनके खाने पीने की उसकी व्यवस्था हो जाती है। कहीं गऊ को चारा लाना है, उसी से खर्चा चलता रहता है। चलिए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद। मुँह सूख रहा है। आप जब घूमते होगे, कभी दिल्ली गए होगे आप, तो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, उसको देख के आपको क्या लगता है? कैसा, मतलब दिमाग में क्या विचार आते हैं? मेरे को केवल अपनी रास्ता दिखाई देती है और कोई लड़की लड़का दिखाई देती है। क्या बात है यार, क्या बात है। राम धुन के आगे कोई लड़की लड़का नहीं। नहीं, फिर भी नजर तो सामने से देख नजर पड़ी मगर केवल आंखें देखती इसको। अच्छा, वो दिल तक जाती ही नहीं, दिमाग तक जाती ही नहीं। आंखें देख लेती, कान सुन लेते, बाहर हो गया। तो आप ध्यान करते हो? आत्मा में, आत्मा जो है श्वास में लगी।